हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स के सैनी एमआईसी ग्रुप पे एक बार और आपका स्वागत है। और आज हम टीजीटी पीजीटी एग्जाम के अंतर्गत प्रैक्टिस सेट 14 का अध्ययन करेंगे। काफ़ी समय बाद मेरा वीडियो आ रहा है कि बीच में परिवार में एक कैजुअलिटी हो गई थी, जिसके वजह से वीडियो नहीं आ पा रहे थे। अब मैं प्रयास करूंगा कि लगातार वीडियो आए। तो आज हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट, यानी हम कह सकते हैं कि प्रतियोगिता के प्रकार, यानी सभी प्रकारों का हम पार्ट बाई पार्ट वीडियो के माध्यम से आपको समझाएंगे। तो आज जो बात करूंगा वो नॉकआउट की बात करूंगा, जो उससे संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं आपका समाधान करूंगा। तो आइए समय न गंवाते हुए हम चलते हैं प्रतियोगिता की तरफ। तो सबसे पहले मैं बताऊं कि पूछता है टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट, यानी प्रतियोगिता के प्रकार कितने होते हैं, और ऑप्शन दे देता है कि 1 2 3 4 बी सी डी ऑप्शन दे देता है। तो हम अगर गंभीरता से इसको नहीं देखे रहते हो, हालांकि टीजीटी की तैयारी करने वाला स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा कि वो उससे मिस हो, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मिस कर जाते हैं। तो प्रतियोगिता के प्रकार ऑप्शन डी सही है, 4। और कौन कौन से प्रतियोगिता है उसका हमने जिक्र कर दिया। जैसे देखिए, नॉक आउट जो एलिमिनेशन टूर्नामेंट पहला प्रतियोगिता है, और दूसरा है लीग या राउंड रोबिन टूर्नामेंट, और कम्युनिकेशन टूर्नामेंट और चैलेंज टूर्नामेंट। तो इस तरह से हम देखें टाइप्स ऑफ जो टूर्नामेंट है, ये 4 प्रकार की प्रतियोगिताएं होती हैं। अब हम हर एक प्रतियोगिता का डिटेल अध्ययन करने वाले हैं। आइए अब बात करते हैं कि नॉकआउट या एलिमिनेशन जो टूर्नामेंट होता है वो होता क्या है, इसको कहते किसको है, जो नॉकआउट प्रतियोगिता होता क्या है। तो आइए मैं इस प्रकार के टूर्नामेंट में एक बार में जो टीम पराजित हो जाती है उसे तत्काल प्रतियोगिता से बाहर कर दिया जाता है, और वह पुनः उस प्रतियोगिता में प्रतिभाग नहीं कर सकती है। उसी को हम नॉकआउट प्रतियोगिता कहते हैं। यानी एक बार जब हम मैच खेलते हैं और उस मैच में हार जाते हैं तो उस प्रतियोगिता से बाहर हो जाते हैं, हम पुनः अब उस प्रतियोगिता में प्रतिभाग नहीं कर पाएंगे। इसी को बोलते हैं नॉकआउट प्रतियोगिता। और नॉकआउट प्रतियोगिता के भी पार्ट हैं, जैसे नॉकआउट टूर्नामेंट को भी हम 4 भागों में बांट दिए हैं, यानी इसके भी भाग हैं। कौन कौन से भाग हैं, तो आइए समझते हैं। नॉकआउट टूर्नामेंट को 4 भागों में बांटा गया। पहला सिंगल नॉकआउट या सिंगल एलिमिनेशन टूर्नामेंट, दूसरा है सांत्वना टूर्नामेंट प्रकार प्रथम और प्रकार द्वितीय, यानी 2 प्रकार का है। यानी जो है कंसोलेशन टूर्नामेंट, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं। जो कंसोलेशन टूर्नामेंट है वो टाइप 1 और टाइप 2 प्रकार का है, यानी 2 प्रकार का है, एक फर्स्ट है और एक सेकंड है कंसोलेशन टूर्नामेंट। दूसरा सी है, यानी हम कह सकते हैं पहला, ये दूसरा, ये तीसरा डबल नॉकआउट या डबल एलिमिनेशन टूर्नामेंट। और चौथा है जो बेग्नाल्ड वाइल्ड एलिमिनेशन टूर्नामेंट। तो हम कह सकते हैं नॉकआउट प्रतियोगिता के 4 प्रकार होते हैं, और चारों का हमने जिक्र आपको कर दिया। और इसका अगर चाहे स्क्रीनशॉट या पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। आइए मैं आपको बता दूं कि जितने भी हमने क्लास लिए हैं उस सभी क्लास का विधिवत विथ डायग्राम के साथ हमने एक पीडीएफ बुक बनाई है। अगर आपकी इच्छा लगता है कि हमें इस पीडीएफ बुक को प्राप्त करना चाहिए तो आप प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि उसमें कूड़ा करकट मैंने नहीं भर रखा। स्पेशल में टारगेटेड सेलेक्टेड क्वेश्चन का संग्रह इसमें है। ये 2 पार्ट में, ये पार्ट 1 है और ये पार्ट 2 है। ये दोनों अगर आप खरीदते हैं तो आपको 75 रुपया मिल जाता है। अगर एक खरीदते हैं तो ये आपका 49 रुपया का है, ये आपका 25 रुपया का है। दोनों खरीदते हैं तो आपको 75 रुपया में मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। और ये अगर इसको प्राप्त करना है तो इस व्हाट्सएप नंबर पे आप हाय लिख करके या जो भी कुछ लिखना है, मुझे पीडीएफ चाहिए, तो आप मैसेज करेंगे, मैं आपको बार कोड भेज दूंगा, आप पैसा भुगतान करेंगे, मैं आपको दोनों पीडीएफ बुक आपको उपलब्ध करा दूंगा। कुछ बच्चे कहते हैं इसका थोड़ा कैसा होता है, जरा दिखा दीजिए पीडीएफ बुक। तो आइए हम आपको पीडीएफ बुक दिखाते हैं। उसका कुछ पेज हमने आपको यहाँ पे सेलेक्ट करके रखा है। ऐसे ही हमारा जो पीडीएफ बुक है ऐसे ही पेज में खुलेगा।
विथ डायग्राम के साथ, एकदम क्लियर और स्पष्ट। और जो सही उत्तर है वो अलग कलर रेड कलर में है और बाकी ब्लैक और ब्लू में है। प्रश्न ब्लू में है और ब्लैक में ऑप्शन है और रेड में सही उत्तर है। और वहां पे हमने डायग्राम को विधिवत में सेट कर रखा हूं, चाहे जिस गेम का एनाटॉमी फिजिक्स जो भी हो उसके साथ डायग्राम भी हम इंक्लूड किया है। तो उसका एक कुछ पेज है हमने आपको दिखाया। अगर आपको लगे कि मुझे परचेस करना चाहिए तो उस व्हाट्सएप नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं काम की। अब मैं बात करूंगा सिंगल नॉकआउट प्रतियोगिता या सिंगल एलिमिनेशन टूर्नामेंट कहते किसको हैं, होता क्या है, इसको किन किन नामों से जानते हैं। तो आइए देखते हैं। सिंगल नॉकआउट टूर्नामेंट को ओलंपिक सिस्टम टूर्नामेंट या सिंगल पेनेट्रेशन टूर्नामेंट या सडन डेथ टूर्नामेंट के नामों से जाना जाता है। अगर आपको ऑप्शन दे दिया, ऑप्शन ए कर दिया और ये ऑप्शन बी कर दिया और ऑप्शन सी कर दिया और डी कर दिया उपर्युक्त सभी, अगर आप नहीं सुने रहे होंगे तो शायद आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे। तो हमने आपको बताया ये तीनों प्रकार, ये 3 नाम से इसको जानते हैं और चौथा नाम तो हम कह सकते हैं सिंगल नॉकआउट के भी नाम से जानते हैं। तो इन नामों से इसको जानते हैं। तो थोड़ा सा गंभीरता से एग्जाम में आपको थोड़ी बहुत डिफरेंस करेगा, वहीं आप मार खा जाएंगे। आइए बात करते हैं। अब इसमें सिंगल नॉकआउट प्रतियोगिता में पहले हम देखते हैं कि मैचों की संख्या 22 की संख्या और ऊपर हाफ और नीचे हाफ, ऊपर हाफ 22 ऊपर हाफ नीचे 22 को कैसे बांटते हैं एक सिस्टम के हिसाब से मैं आपको सब बताने वाला हूं। यहां पे देखिए नॉकआउट टूर्नामेंट में मैचों की संख्या गणना करने के लिए कुल टीमों की संख्या में से 1 घटा दिया जाता है। जैसे हमने आपको देखा सूत्र क्या है, मैचों की संख्या निकालने के लिए n-1, n का मतलब होता है नंबर ऑफ टीम, 1 का मतलब होता है 1, यानी कुल टीमों से घटा देंगे कुल मैचों की संख्या आ जाएगी। आइए एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे मान लीजिए टीमों की संख्या 14 है, टीमों की संख्या 14 है तो मैचों की संख्या कितनी होगी, कुल मैचों की संख्या कितनी होगी आप जान सकते हैं। n बराबर है आपका 14, तो हमने n-1 यानी 14-1 बराबर 13। मैचों की संख्या कितनी हो जाएगी 13। हमने यहाँ पे देखिए n-1, n का मतलब होता है 14, तो 14 में से 1 घटा देंगे 13। तो नॉकआउट प्रतियोगिता में किसी भी तरह की जो मैच हो, मैचों की संख्या ज्ञात करने के लिए n-1 का हम प्रयोग करते हैं। इससे जो भी हो 14 है, मान लीजिए हम कह सकते हैं कुल टीमों की संख्या 29 है, मैचों की संख्या कितनी होगी, तो स्वाभाविक है n-1 यानी 29-1 बराबर क्या हो जाएगा 28। मैचों की संख्या क्या हो जाएगी 28 हो जाएगी। कुछ भी हो n-1 मैचों की संख्या के लिए आपको निकालना पड़ेगा। तो चूंकि अलग अलग टूर्नामेंट में अलग अलग मैचों की संख्या होगी, लेकिन नॉकआउट प्रतियोगिता में n-1 बराबर मैचों की संख्या। आइए हम और आगे चलते हैं। यहां पे देखते हैं उदाहरण के दृष्टिकोण से हमने एक एग्जाम्पल लेकर आए। उदाहरण 11 टीमों के लिए नॉकआउट टूर्नामेंट से फिक्सर बनाइए। नॉकआउट विधि से आपको एक फिक्सर तैयार करना है। तो हमने पहले बताया, पहले निकालेंगे मैचों की संख्या। मैचों की संख्या सूत्र है n-1, n मतलब होता है आपका 11 यानी टीमों की संख्या, और 1 घटा दिए तो कुल मैचों की संख्या कितनी हो गई 10, यानी मैचों की संख्या कितनी होगी 10 मैच होंगे। दूसरी बात इसमें क्या होती है, राउंडों की संख्या, ये 2 पावर है 4 नहीं है, राउंडों की संख्या। अब बात करते हैं कि कितने राउंड का मैच होगा, तो 2 का पावर चलता है और 2 का पावर की गणना करने के लिए बहुत सारी विधियां हम आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए ये है 11, आपको बता दें कि जैसे कि होता है 2 के पावर यानी उससे अधिक होना चाहिए। ये 11 है ना, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 यानी 2 का पावर 16। क्योंकि ये जो 11 है तो 11 से अगर 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 के बाद आएगा 16 तो 8 होगा नहीं, तो 16 यानी 16 हम 2 का पावर दिखाएंगे तो 16, और 16 को अगर हम देखते हैं कि कितना है 1 2 3 4,
ये काउंट कर लेंगे। बड़ी सरल विधि है कि जितने 2 से आप गुणा करते हैं उनको आप काउंट कर लीजिए, आपको राउंडों की संख्या 1, 2, 3 और 4, यानी हम कह सकते हैं कि अगर 11 टीम प्रतिभाग कर रही है नॉकआउट विधि से, तो राउंडों की संख्या कितनी हो जाएगी? आपकी राउंडों की संख्या 4 हो जाएगी। अभी मैं और क्लियर करूंगा। अब बात करते हैं बाई की संख्या। बाई की संख्या तो हमने कहा था पावर जो है, पावर यानी 2 की पावर जब हम निकालेंगे तो यहाँ पे 11 से अधिक 16 और 8 क्या है? 11 से कम है। अगर हम ऐसे बात करते हैं 2 गुणे 4 दूनी 8, अगर हम 8 करते हैं तो 11 से क्या है? कम है। हम कम से को नहीं घटाएंगे। अब उसके बाद अगर 1 2 और कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 16, क्योंकि 11 से अधिक है तो 16 में से 11 आप घटा देंगे, आपको 22 प्राप्त हो जाएगी। ये 16 में से -11 कर देंगे तो कुल बाई की संख्या हो जाएगी आपकी 5। यानी हम कह सकते हैं 11 टीम की प्रतियोगिता करानी हो तो उसमें बाई की संख्या होगी 5 और मैचों की संख्या होगी आपका 10 और राउंडों की संख्या होगी आपकी 4। आइए अब मैं आपको थोड़ा सा और समझाने का प्रयास करते हैं। सॉरी, यहाँ पे देखिए क्या करेंगे। प्रथम चरण में टीमों को 2 हाफ में बांटेंगे, ऊपर हाफ टीम के लिए। आइए हम आपको समझाते हैं। ये थोड़ा सामने आपको बना दिया है कि पावर कैसे निकालते हैं। 2 का पावर आप समझते हैं। देखिए 2 का है 2 है 4 है 8 है 16 है 32 है 64 है 128 है 256। इसी के पावर में आप चलता जाएगा। अगर 8 से कम है कोई टीम तो 8 में से घटाएंगे बाई निकालने के लिए। अगर 8 है तो कोई बाई नहीं देना पड़ेगा, 16 है तो कोई बाई नहीं, 32 है तो कोई, यानी अगर इतनी टीमें हैं तो कोई बाई की संख्या की जरूरत नहीं है और किसी बहुत प्रकार के सूत्र की जरूरत नहीं है। 2 हाफ में बांट देंगे। क्वार्टर आएगा तो क्वार्टर की बात करेंगे, लेकिन इससे कम या इससे ज्यादा, इससे कम या इससे ज्यादा की टीम है तो आप ज्यादा में से अपनी टीम को घटा देंगे, बाई की संख्या ज्ञात हो जाएगी। तो इतना आपको याद हो 2 4 मतलब इस आप गतिविधि से 256 से अधिक 256 मैच टीमें आती ही नहीं है किसी मैच में। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे 11 जो टीम है इसमें हमने आपको बताया था राउंडों की संख्या बता दिया था, मैचों की संख्या बता दिया था। अब मैं बात करूंगा ऊपर हाफ, जो ऊपरी हाफ के लिए हम कैसे बांटेंगे। तो इसका सूत्र क्या है? n+1/2। ध्यान रखिएगा 11 टीम मैच के लिए फिक्सर बनाने के लिए पहले हम 2 पार्ट में बांटेंगे। इसे 2 पार्ट में बांटेंगे, यानी 2 पार्ट में ऊपर और नीचे। तो n+1/2, तो n क्या है आपका? बराबर क्या होगा? 11 और क्या हो जाएगा? +1 और बटे 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 12 बटे क्या हो जाएगा? 2। अगर इसको भाग देंगे तो बराबर आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। अब ये 6 आ जाएगा। अब नीचे हाफ टीमों की जो संख्या है बराबर, नीचे हाफ टीमों की संख्या बराबर, यहां पे हो जाएगा n-1/2। n-1/2 यानी हो जाएगा बराबर 11-1/2। तो 11-1 हो जाएगा 10 और 10 ये 10/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा आपका 6। अगर हम देखते हैं, अगर इन दोनों को जोड़ देते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 11। क्या था आपका? 11। यानी आप देख सकते हैं इस तरह से आपको पहले टीमों में बांटना होगा, यानी 2 क्वार्टर में बांटेंगे तब हम मैच कराएंगे। क्लियर हो गया? 11 टीम है तो n+1/2 आपने देखा कि 12/2। तो फर्स्ट हाफ में 6 टीम और सेकेंड हाफ में 5 टीम, और 6 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 11 टीम। यानी आपने सही बांट रखा है। लेकिन एक चीज और बता दें, अब यहां पे एक पार्ट का हमने काम कर दिया। अब ये बाई के लिए हम कह सकते हैं बाई के लिए क्या करते हैं? इसको 2 हाफों में बांटते हैं। यानी हम कह सकते हैं ऊपरी बाई के लिए हम सूत्र क्या है? n-1 सॉरी
जो है NB -1/2। यहां पे देखिएगा, जब हम टीम का बंटवारा करते हैं दो भागों में तो स्टार्टिंग में प्लस होता है, जब हम बाई की बंटवारा करते हैं तो स्टार्टिंग में माइनस होता है। NB मतलब हो नंबर ऑफ 22, नंबर ऑफ 22। हमने आपको पहले ही बताया था 11 टीम है तो 2 का पावर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी 16। ये 16 और 16 माइनस आपका 11 तो ये हो जाएगी आप 5, यानी बाई कितनी हो जाएगी आपकी, ये 5 बाई होगी, यानी 11 टीम में 5 बाई होगी। तो आपने देखा कि बाई निकालने के लिए NB -1/2 क्लियर है आप, तो यहाँ पे 5 है तो 5 -1/2 तो ये हो जाएगा 4/2 बराबर ये हो जाएगा 2, यानी ऊपर हाफ बाई के लिए 2 हो जाएगा। अब नीचे हम कह सकते हैं कि ये बाई निकालेंगे हम नीचे हाफ के लिए, नीचे हाफ के लिए तो N + BN सॉरी ये हो जाएगा NB +1/2। तो क्या है, बाई की संख्या कितनी है 5, अब ये हो जाएगा 5 + 1 और ये 2 बराबर 6/2, ये हो जाएगा आपका 3। अगर 3 और 2 जोड़ देंगे तो कितने हो जाएगा, बाई की संख्या कितनी हो जाएगी 5। तो हमने आप नंबर ऑफ टीम के लिए 2 हाफ में डिवाइडेशन कैसे करते हैं, और नंबर ऑफ टीम जो बाई को 2 भागों में हमने बांट दिया। यहां प्लस है और बाई का पहला क्या है माइनस है, ये देखिए माइनस है और बाई का जो सेकंड क्या है वो प्लस है, यह ध्यान रखिएगा। ये दोनों मतलब प्लस और माइनस का आपको ध्यान रखना है। आइए हम बात करते हैं थोड़ा सा और जैसे मान लीजिए अगर टीमों की संख्या 12 है, अगर हम कह सकते हैं जो टीमों की संख्या क्या है 12 है, तो क्या करेंगे, उसके लिए क्या करेंगे, देखिए सम है, ये सम है तो यहां पे क्या करेंगे N/2 बराबर ये 6, यानी हम कह सकते हैं 6 ऊपर हाफ में और 6 नीचे में हो जाएगा। अब इसकी बाई क्या होगा, अगर हम बाई क्या करते हैं तो 12 है तो 2 का पावर यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 16 - 12 बराबर क्या हो जाएगा 4। तो ये भी सिंपल है, यानी हम कह सकते हैं NB/2, नंबर ऑफ 22 4 है तो 4/2 क्या हो जाएगा 2, यानी 2 ऊपर और 2 नीचे बाई की संख्या हो जाएगी। क्योंकि सेम है, उसके लिए N + 1 या N - 1 की जरूरत नहीं है। अगर आपकी टीमों की संख्या सम है तो N/2 हो जाएगा, NB/2 हो जाएगा। तो यहां पे इसका जरूर ध्यान रखेंगे, सब जगह आप N + 1 और N - 1, NB + 1 और NB - 1 का प्रयोग नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कि इसको 2 भागों में हमने बांटने की बात की थी। जैसे 11 टीम है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और पहला में देखिए मैं आपको दिखा दूं कि जो हम बांटे थे, यहाँ पे देखिए पहले में कितना बांटे थे हमने 11 को, ये बाई 11 को हमने 6 ऊपर और नीचे 5, क्लियर है, यानी ऊपरी हाफ में टीमों की संख्या 6 और नीचे हाफ में टीमों की संख्या क्या हो जाएगी ये 5, 6 5 11। तो हमने जहां पे आपको बांटने का प्रयास किया है तो ऊपर 6 तो यहाँ पे ऐसे हमने डिवाइड कर दिया। अब डिवाइड कर दिया, हमने आपको बताया था बाई की संख्या कितनी है आपकी 5 है, बाई की संख्या कितनी है क्योंकि 16 - 11 5। अब आप देख लीजिए एक बार और, यहाँ पे देखिए ऊपर बाई की संख्या देना है 2 और नीचे बाई की संख्या देना है आपको 3, तो 2 और 3। अब यहाँ पे बात करते हैं, ऊपर देना है बाई की संख्या 2 और नीचे देना है आपकी बाई की संख्या 3। अब यहाँ पे टीम बनाएंगे तो फर्स्ट बाई नीचे देंगे, यानी हम कह सकते हैं ये फर्स्ट बाई होगा आपका नीचे, और सेकेंड जो बाई होगा आपका ये होगा आपका ऊपर, और थर्ड बाई क्या होगा ये होगा आपका, ये तीसरा बाई आपका होगा इसमें, और चौथा बाई क्या होगा यानी फर्स्ट हाफ का लास्ट टीम को ये हो जाएगा।
तो आप ऊपर क्या था बाई, आपने देखा होगा 2 और नीचे बाई देना था आपको 3। एक बार और क्लियर कर लीजिए, देखिए नीचे आपको 3 और ऊपर देना है आपको 2। तो ये हाँ दोनों इनका काम खत्म हो गया, इनका काम खत्म हो गया और इनका काम आपका बाकी है एक और। अब फिर यहाँ पे बाई हो जाएगा, यानी हम कह सकते हैं जो 30 पहला और दूसरा और तीसरा ये था आपका चौथा, और 5वां बाई जो है आपका इसको मिल जाएगा। अब टीम आप जान सकते हैं कि टीम कैसे लड़ाएंगे। आप यहाँ पे देखेंगे कि ये हो जाएगा और ये हो जाएगा, ये बिना लड़े जीतेंगे। ये आपका यानी जो इसमें से जीतेगा ये होगा और इसमें से जीतेगा जो आगे जाएगा, और ये हो जाएगा यानी ये फर्स्ट राउंड, ये हो जाएगा सेकेंड राउंड और ये हो जाएगा आपका ये थर्ड राउंड। ऐसे यहां भी चलेगा, यहां पे ये हो जाएगा, यहां पे हम ऐसे, और इसमें से जो जीतेगा इसमें, और ये इसमें से जो जीतेगा इसमें, यानी ये हो जाएगा आपका चौथा राउंड। हमने बताया था राउंडों की संख्या कितनी होगी 4, और इनमें से जो विनर होगा वो होगा आपका विजेता, और जो रनर होगा वो विजेता होगा। तो इस तरह से आपको 11 टीम के साथ बनाना है। देखिए हमने यहाँ पे एक फिक्सर बना करके रखा है समझाने के लिए आपको कि कम समय लगेगा। यहाँ पे देखिए 2 हाफ में बांट दिया गया है, यहाँ पे देखिए 2 हाफ में बांट दिया गया है, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 8 9 10 11। हमने फर्स्ट बाई क्या दिया था 11वें को, सेकेंड बाई आपको जो है फर्स्ट हाफ के फर्स्ट टीम को, और थर्ड बाई क्या देना है आपको सेकेंड हाफ के फर्स्ट टीम को, और फोर्थ बाई देना है फर्स्ट हाफ के लास्ट टीम को। ये यहाँ पे 2 बाई पूरा हो गया, फिर जो बचता है 5वां बाई आपको 10वें नंबर पे होता है। और यहाँ पे देखेंगे मैच की संख्या जैसे हमने आपको बताया था उसी तरह से मैच हो गया। अब बात आता है एक और, नॉक आउट फिक्सर को क्वार्टर में बांटने के लिए 4 भागों में बांटिए। जैसे बहुत ज्यादा टीम, हम कह सकते हैं 16 या 16 से अधिक टीम हो तो उसे हम 4 क्वार्टर में बांटते हैं, जिससे मैच कराने में रोमांचकारी मैच हो, थोड़ा सा कांटे का मैच हो, दर्शकों को भी अच्छा लगे, तो उसको 4 क्वार्टर में बांट देते हैं। हमने देखिए यहाँ पे क्वार्टर टीमों की संख्या रिमाइंडर, और यहाँ पे क्वार्टर 1 2 3 4, क्वार्टर 1 2 3 4 आप कैसे बांटते हैं इसको हम समझाने का प्रयास करते हैं। हो सकता है कि कहीं आपसे पूछ दे, जैसे मान लीजिए 24 टीम है और क्वार्टर बांटना है 4, कितने बांटना है 4, तो स्वाभाविक है कि अगर ये 24 का टीम है, ये 24 का टीम है तो हम ऐसे बांट देते, किसे 24 का टीम है तो 4 से तो बांट दिए तो 6। एक क्वार्टर में 6 टीमें आएंगी। यहाँ देखिए फर्स्ट क्वार्टर में 6, सेकेंड में 6, थर्ड में 6 और चौथे में 6। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 4 के भागांश में, अगर 4 के गुणांश में अगर कोई टीमें हैं उसे बांटने में हमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 24 है, मान लीजिए हम कह सकते हैं ये 20 टीम हो, हमें 4 क्वार्टर में बांटना है, तो यहाँ से 4 से भाग देंगे तो 5, जैसे ये 6 आया है 5 आएगा, है कि नहीं। अगर ये 28 टीम है, अगर हमें 4 क्वार्टर में बांटना है तो 4 सते 28, 7 चौको 28, तो ये 7 हो जाएगा। ये टीमों की संख्या हर क्वार्टर में 7 टीमें हो जाएंगे, तो इजी है इस तरह से बांटना। लेकिन 25 टीमें हैं, अब 25 टीमें हैं तो ये 25 बटे क्या हो जाएगा 4। अब बांटना है 25 बटे 4 को बांटना है, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो 4 चौको 24, 6 चौको 24, एक क्या बच रहा है 25वां होना है। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा इसको इरेज करके समझाता हूं। यहाँ पे देखिए ये 25 है तो 25 बटे 4 करना है, तो हम कह सकते हैं कि ये नीचे 4 तो रहेगा ही, 4 6 चौको 24 और 1 25, यानी हम कह सकते हैं कि ये 6 टीम एक क्वार्टर में हमने बांट दिया।
लेकिन एक जो और एक्सेस बच रहा है उसे, यानी रिमाइंडर में एक है, तो हम 6+1 कर दिए। यानी हम कह सकते हैं फर्स्ट क्वार्टर में टीमों की संख्या 7 हो गई और बाकी आपका 6 हो गया। अभी और मैं आपको बताता हूं, और आ गया आपका 26 टीम। अब 26 टीम की बात मैं करूंगा तो 26 टीम का भी यहां पे मैं इसको इरेज करके दिखाता हूं। 26 टीम समझिए, जैसे 26 हम भी बटे 4, 4 क्यों दे रहा हूं कि 4 क्वार्टर में उसे बांटना है। अब देखना है, अब इसे बराबर, अब यहां पे देखिए समझने के लिए यहां पे 4 उतार लीजिए और यहां पे 6 चौको 24, ये 6 हो गया, और क्या हो गया 6 चौको 24, बचा यह 26 है, 2 बचा, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया आपका। यहां पर रिमाइंडर क्या हो गया आपका 2। पूछ सकता है कि 26 टीमों में क्वार्टर में बांटने में रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आएगा, क्या आएगा, तो ये देखिए रिमाइंडर 2। हाँ, क्या पूछ दे ये मैं भी नहीं कह सकता हूं, क्योंकि उसे मेरिट बनाना है तो कुछ भी पूछ सकता है। अब हमने देखिए तो 6 6 6 6, ये तो क्लियर हो गया। अब हमने एक इसको दे दिया, एक इसको दे दिया और इसको दे दिया, ये 2 बांटना था, यहां 7 हो गया और यहां भी 7 हो गया। तो यहां पे हमने देखा कि टोटल टीमों की संख्या 26 का हमने डिवाइडेशन कर दिया। अभी मैं बताऊंगा क्यों इसको दिया गया, इसको क्या दिया, इसको क्यों नहीं दिया गया, उसके भी रूल हैं, इसके बाद में बताऊंगा। 27 टीम है, 27 टीम है, यहाँ पे हम 27/6 कर देते, 4 कर देते हैं। मैंने आपको बताया कि ये 4 रहेगा, तो 6 चौको 24 और 3 27, रिमाइंडर आ गया आपका 3। अब यहाँ पे देखिएगा ये 6 1 प्लस 6 प्लस 6 प्लस और यहाँ पे 6 हो गया, यानी 2700 टीम को भी हम क्वार्टर के हिसाब से बांट दिए, 4 क्वार्टर में बांट दिए। अब बात करते हैं कि क्यों इसको दिया गया, इसको नहीं दिया गया, उसकी हम बात करते हैं। ये आपको मैं एक व्यवस्था में बनाया था। जैसे क्वार्टर क्या होता है, देखिए यही क्वार्टर है, यही क्वार्टर है, यहाँ 7 टीमें हैं, ये 7 टीमें हैं, ये 7 टीमें, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4, और टीमों की संख्या क्या है 27 पे मैं लेकर के आया हूं। जो भी आपसे टीम पूछता है उस हिसाब से आप बांट देंगे। मैं बांटने का तरीका भी बता रहा हूं और मैंने बांट के भी दिखाया है। अब बात करते हैं यहाँ पे नॉकआउट फिक्सर के 4 भागों में इसको बांटना है। ये क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4 क्लियर होंगे ये क्वार्टर। अब मैं बात करता हूं 24 टीम यहां बांटा गया, तो 24 टीम में 1 2 3 4 6 टीमें एक एक क्वार्टर में सेट हो जाएंगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बात करते हैं अगर 27, अगर बात करते हैं 27 टीम का, तो उससे 4 क्वार्टर में बांटना है। तो हमने बताया था अभी आपको, जो 27/4 होगा, तो ये 6 और ये 3, ये हो जाएगा 4। ये 3 आपका क्या है एक्सेस है, 3 आपको एक्सेस है और 4 क्वार्टर में बांटना है। किसको देना है किसको नहीं देना है, ये आपके यहाँ अब रूल काम कर रहे हैं। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हमने बांट दिया, देखिए उपरोक्त आधार पे, इस आधार पर हमने 27 टीम को बांट दिया है। मैंने फर्स्ट क्वार्टर में 7, सेकेंड क्वार्टर में 7 और थर्ड क्वार्टर में 7 और चौथे क्वार्टर में 6 टीमें होंगी। अब ये जो 3 को बांटना था, ये देखिए ये जो 3 को बांटना था, ये 3 किसको किसको बांटा गया है, ये हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए फर्स्ट, ध्यान सुनिएगा, ये 3 टीमें है ना, ये 3 टीमें है, इसमें से जो फर्स्ट टीम को, यानी हम कह सकते एक टीम जो है ये फर्स्ट क्वार्टर, ये क्वार्टर क्या है फर्स्ट क्वार्टर में हम फर्स्ट टीम को बांट दिए। ये हो गया 6 + 1 यानी 7 हो गया। अब बात करते हैं, अभी 2 बचा, तो 2 बचा तो किसको बांटेंगे। अब दूसरा जो टीम है, ये देखिए ये टीम है, ये दूसरा टीम हम थर्ड क्वार्टर में बांट दिए, यानी ये जो एक और हमने बांटा, अब मैंने क्या किया दूसरी टीम को थर्ड क्वार्टर में हमने रख दिया। तो 6 तो 6 चौको 24, 3 बांटना है, अब ये हो गया 7। अब बात करते हैं इसमें से एक और बचा, 3 था ना,
एक और बचा, तो उस एक को क्या करना है, यानी तीसरी टीम को किसमें बांटना है, क्वार्टर 2 में बांटना है। तीसरी टीम को किसमें बांटना है, क्वार्टर 2 में बांटना है। ये हमने एक ये भी बांट दिया, हमने तीनों को बांट दे, तो यहां भी 7, यहां भी 7, यहां भी 7 हो गया। ध्यान रखिएगा, जब हमें क्वार्टर में बांटना हो और 3 ही बांटना, कोई भी बांटेंगे तो 3 ही आएगा। अंतिम 8-8 हो जाए, लेकिन यहां तो 7 हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं जो क्वार्टर 4 होगा उसमें टीमों की संख्या फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड की अपेक्षा कम होगी। अगर यही हम 26 पे बांटते तो इसमें 7 होता और इसमें 7 होता, लेकिन इसमें केवल 6 होता। नहीं, क्वार्टर सेकेंड में टीमों की संख्या 6 होती, यानी हम कह सकते हैं क्वार्टर 6 में टीमों की संख्या सेकेंड में 6 होती। कब, जब ये टीमों की संख्या 26 होती। तो अगर टीमों की संख्या 26 हो, अगर पूछ दिया तो क्वार्टर सेकेंड में कितने टीम प्रतिभाग करेंगे, कितने टीम होंगे, तो उसमें 6 होंगे। लेकिन क्वार्टर 3 में आपके 7 टीमें होंगी और क्वार्टर फर्स्ट में आपकी 7 टीमें होंगी और फिर फोर्थ में आपकी 6 होगी। यानी हम कह सकते हैं इसमें 6 होगा और इसमें 6 होगा, बाकी में 7 होगा। जब 26 होगा तो क्लियर होंगे, समझ गए होंगे। अगर कहीं कोई दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, भेज सकते हैं, हम उसको समझाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने क्वार्टर फिर से बना दिया, ये क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4। हमने आपको बताया था ये क्वार्टर 4, देखिए क्वार्टर 4 ये 7 है, 7 और दूनी 14 और 7 त्रिकी 21 और 22, 23, 24, 25, 26, 27, यानी इसमें 5 है। हम कह सकते हैं यानी फर्स्ट क्वार्टर में 7, सेकेंड क्वार्टर में 7 और थर्ड क्वार्टर में 7 और यहाँ पे आपकी 6 और 7 त्रिक 21, 6, 27, यानी 27 टीमों को हमने क्वार्टर वाइज फिक्स कर दिया। यहाँ पे देखिए ये क्वार्टर, ये क्वार्टर, ये क्वार्टर, तो ये 4 क्वार्टर हो गया। 4 क्वार्टर में हमने टीमों की संख्या को क्या कर दिया, सेट कर दिया। और आगे चलते हैं यहाँ पे, यहाँ देखिए अब तो 22 को भी बांटना है। 22 को, जैसे मान लीजिए हमने बताया था 27 टीम है, तो 2 का पावर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और दूनी 32, तो 27 और 32। तो हम कह सकते हैं यानी 32 में से 27 को घटा देंगे तो 22 की संख्या हो जाएगी आपकी 5। 27 टीम पे निकालते हैं तो 22 की संख्या हो जाएगी आपकी 5। यहां पे देखते हैं 4 22, अगर 4 22 हो, आपके पास 4 22 हो, 4 22 का मतलब क्या है कि 28 टीमें हैं आपके पास, 28 टीमें हैं। तो 28 टीमों में अगर 22 को बांटना है तो स्वाभाविक है 32 माइनस 28 बराबर कितने, 4। 4 22 यहाँ पे दिखाए गए एग्जाम्पल के लिए, अगर आपके पास 4 22 हो तो कैसे बांटेंगे, तो स्वाभाविक है कि सिंपल सी बात है कि 4 क्वार्टर हैं। देखिएगा 22 क्वार्टर 1, 22 क्वार्टर 2, 22 क्वार्टर 3 और 22 क्वार्टर 4। ये 4 22 को तो स्वाभाविक है सबको एक एक 22 दे दिया जाएगा, सभी क्वार्टर में एक एक 22 रख दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब 22 को क्वार्टर में रखने का जो क्रम है, यानी 22 को क्वार्टर में जो रखने का क्रम है, अब बची हुई 22 जो एक है, यानी एक ही 22 है अगर बचता है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे 5 22। हमने 4 को तो क्लियर कर दिया, 4 को क्लियर कर दिया, लेकिन 22 बचती है एक। अगर जहां पे 27 टीम वाली बात आती है, जहां पे 27 टीम वाली बात आती है तो 4 को हमने सेट कर दिया। और कैसे, आप देखिए उपरोक्त आधार पे 5 22 को हमने बांटते कैसे, 4 तो बांटे हैं, यहां भी बांटे हैं, आप कैसे बांटते हैं, अगर 5 हो तब, अगर 5 हो तो कैसे बांटेंगे। यहां पे देखिएगा जो फर्स्ट टीम है, फर्स्ट टीम को फोर्थ क्वार्टर में, वहां पे क्या था, फर्स्ट टीम को फर्स्ट क्वार्टर में, यहां क्या है, ये फर्स्ट टीम को यानी हम 22 अगर देना है, 22 देना है तो फोर्थ क्वार्टर में पहला 22 देंगे, फोर्थ क्वार्टर में पहला 22 देंगे और फोर्थ
क्वार्टर में हम पहला बाई देंगे और दूसरा बाई किस में देंगे, दूसरा बाई देंगे हम आपको सेकेंड क्वार्टर में, दूसरा बाई की देंगे सेकेंड क्वार्टर में, और तीसरा बाई देंगे हम ये थर्ड क्वार्टर में, तीसरा बाई देंगे हम थर्ड क्वार्टर में, और चौथा बाई देंगे हम फर्स्ट क्वार्टर में, चौथा बाई देंगे हम फर्स्ट क्वार्टर। ये बाई है, ये चौथा बाई फर्स्ट क्वार्टर में, दूसरा बाई सेकेंड क्वार्टर में, और पहला बाई जो है वो क्या है, ये फोर्थ क्वार्टर में। देखिए पहला बाई फोर्थ क्वार्टर में, और दूसरा बाई सेकेंड क्वार्टर में, और तीसरा बाई थर्ड क्वार्टर में, और चौथा बाई फर्स्ट क्वार्टर में। बांट दिया हमने। अगर एक और बचता है तो हम यहाँ पे और दे देंगे, एक प्लस कर देंगे, ये हो जाएगा 2। 27 की बात करते हैं, 27 5 बाई, क्योंकि 1 2 3 4 और एक और बाई तो 2 बाई हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं चौथे क्वार्टर में बाई की संख्या 2 हो जाएगी और बाकी में बाई की संख्या 1 होगी। तो इस तरह से अगर 5 बाई को बांटना, 1 2 3 और ये 2 5, ये पांचों 22 हो गया। तो बाई को कैसे बांटना एक बार मैं और बता दूं। पहला बाई फोर्थ क्वार्टर में, दूसरा बाई सेकेंड क्वार्टर में, और तीसरा बाई थर्ड क्वार्टर में, और चौथा बाई आपका फर्स्ट क्वार्टर में। ऐसे हम बांटते हैं। जिस तरह से हमने टीमों को बांटा था कि उसी तरह से यहाँ पे अपोजिट आपका बाई की संख्या बांटना है। आइए हम एक एग्जाम्पल से इसे भी समझाने का प्रयास करते हैं। देखिएगा हमने यहाँ पे क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4। पहला बाई हमने आपको बांटा था ये फर्स्ट क्वार्टर में, यानी 2 बाई आपका देखिएगा ये फोर्थ क्वार्टर में 2 बाई और बाकी 1 22। फोर्थ क्वार्टर में 2 बाई और बाकी 1 बाई हमने आपको बांट दिया ये क्वार्टर वाइज। तो इस तरह से हम देखें, अगर पूछता है, कभी कभी पूछता है कि 20 टीमों में बाई की संख्या कितनी होगी। 20 टीमों में बाई की संख्या क्या होगी, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। 20 टीमों में राउंडों की संख्या कितनी होगी, तो क्या 1 2 3 4 5 राउंडों की संख्या कितनी होगी 5। अब 32, ये है 32 माइनस 20, बाई की संख्या हो जाएगी 12। बाई की संख्या कितनी होगी 12। मैचों की संख्या n माइनस 1 20 है, तो 20 में से 1 घटा देंगे, बराबर हो जाएगा 19। मैचों की संख्या अगर 20 टीम है, मैचों की संख्या 19 स्वाभाविक है। और आपको बताएं फर्स्ट हाफ में n+1 20 है तो 10-10 हो जाएगा। अगर यही 21 है तो n+1 बराबर 2, यानी 21 + 1/2 बराबर हो जाएगा ये 22/2, ये हो जाएगा आपका 11। सेकेंड हाफ में n-1/2 हो जाएगा, यानी 21 - 1/2 ये हो जाएगा 20/2 बराबर हो जाएगा आपका 10। क्लियर है आपका। और 10 और 11 को अगर हम जोड़ देते हैं तो 21 हो जाता है। ये जो भी टीमें हैं वो आपको कैसे बांटना है, ये ये देखिए n+1 ये शुरू में होगा, लेकिन बाई अगर निकालना हो तो n-1/2, यहाँ प्लस है ना, यहाँ माइनस होगा। दूसरा हाफ में n+1/2। तो इस तरह से बाई, जैसे ये 12 है तो 12 - 1/2 ये हो जाएगा बाई की संख्या। अच्छा 20 में 12 तो 6 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका अदर होता 21 होता तो यहाँ 13 हो जाता। तो यहाँ पे आप करेंगे, अगर 13 बाई हो तो आपका NB यानी ये 13 - 1/12/2 बराबर ये हो जाएगा 6। और फिर ये सूत्र हो जाएगा आपका कि 13 + 1/2 यानी 14/2 बराबर हो जाएगा 7, और 7 6 13 आपका हो गया। तो इस तरह से, और कुछ तो होगा नहीं,
इस तरह से हमने देखा कि कैसे बांटते हैं। अच्छा, एक चीज और आता है, सीडिंग करने के लिए आता है। जैसे मान लीजिए यही 27 टीम है और उसमें सीडिंग करना है, 4 टीमों को सीडिंग करना है। तो 4 टीमों को आपको सीड करना, जिस तरह से बाइक को बांटते हैं उसी तरह से आपको उसमें बाई 1 सीडिंग, बाई 2 सीडिंग, बाई 3 सीडिंग, यानी लास्ट को सेकेंड हाफ के लास्ट को फर्स्ट ऊपर, सेकेंड फिर सेकेंड का फर्स्ट को थर्ड और फर्स्ट के लास्ट को फोर्थ। जिस तरह से आपको बाइज बांटते हैं उसी तरह के सीडिंग को भी, स्पेशल टीम को भी बांट दिया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे जो टूर्नामेंट्स हैं उसको लेकर के आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।